अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर खबर आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं, आज की बहुत अहम न्यूज़ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात के रेजिडेंस वीज़ा होल्डर्स के बारे में। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, तमाम एयरलाइंस के बारे में बात करेंगे जिन लोगों के पास ख़ास तौर पर अबू धाबी और एलएन का वीज़ा है। वो लोग ख़ास तौर पर इस वीडियो को ज़रूर सुने और देखें और समझ लें ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हों। कुछ दिनों पहले फ़्लाई दुबई ने ऐलान किया था कि वो बिना अप्रूवल के, यानी किसी भी अप्रूवल के बिना आपको यूएई वापस लेकर आ रही है या आ जाएगी, और आ भी रही थी। मगर 2 दिन के बाद ही दोबारा से एक ऐलान जारी हुआ फ़्लाई दुबई की तरफ से कि अब वो बिना अप्रूवल के किसी भी मुसाफिर को यूएई नहीं लेकर आएगी। और दोबारा से आईसीए ग्रीन अप्रूवल की शर्त लागू कर दी गई। अप्रूवल दोबारा एप्लीकेबल कर दिया गया। अगर आईसीए की ग्रीन अप्रूवल आपके पास है और आप यूएई की तरफ रवाना होना चाहते हैं तो आईसीए की ग्रीन सिग्नल को चेक करने के लिए आप uaeentry.gov.ae पर ज़रूर चेक कर लें। और अगर आपके पास ग्रीन सिग्नल है आईसीए का तो आप ट्रैवल करें, वरना नहीं। यानी अब कोई भी एयरलाइन आपको बिना अप्रूवल के वापस यूएई नहीं लेकर आएगी। एयर अरेबिया पर ट्रैवल करने वाले मुसाफिरों को भी जीडीआरएफए और आईसीए की अप्रूवल चाहिए होगी। अगर आप बिना अप्रूवल के आएंगे तो आपको ऑफलोड भी कर दिया जाएगा, यानी वापस आपको भेज दिया जाएगा। और अगर आपके पास अप्रूवल है, ग्रीन अप्रूवल है और आप एयर अरेबिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एयर अरेबिया शारजा तक लेकर आएगी। और अबू धाबी और एलएन वालों के पास अगर आईसीए की अप्रूवल नहीं है तो आपको एयर अरेबिया भी नहीं लेकर आएगी, क्योंकि अब तमाम एयरलाइंस, जितनी भी एयरलाइंस है, जैसे पीआईए है, एयर अरेबिया है, फ़्लाई दुबई है और इंडिगो, एयर ब्लू, तमाम की तमाम एयरलाइंस जो हैं अब आपको अबू धाबी और एलएन वीज़ा होल्डर्स को बिल्कुल भी अप्रूवल के बगैर नहीं लेकर आएगी। तो अगर आपके पास अप्रूवल है तो आप तभी टिकट करवाइए, अगर आपके पास अप्रूवल नहीं है तो टिकट ना करवाएं, क्योंकि इस तरह से आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। और अगर आप किसी तरह से भी रिस्क लेकर शारजा तक पहुंच जाते हैं और वहां से आप बाय रोड ट्रैवल करके दुबई या किसी भी स्टेट में जाना चाहते हैं तो आपको हुकूमत की तरफ से जो है वो करंतना करना पड़ेगा। यानी 14 दिन का जो करंतना है वो लाजमी गुजारने होंगे 14 दिन, और हुकूमत सेंटर में ही गुजारने होंगे। तो हुकूमत की तरफ से आपको बेड दिया जाएगा, ब्लैंकेट वगैरह दिया जाएगा, और जितनी भी जो कोरोना पेशेंट की जो सहूलियात होती हैं उस हिसाब से आपको दी जाएंगी। तो बेहतर है कि अगर आप आईसीए के अप्रूवल हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद ही ट्रैवल अपना शुरू करें, वरना आपको अगर वहाँ से ऑफलोड कर दिया जाता है तो काफ़ी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो अगर आप शारजा से बाय रोड ट्रैवल करेंगे तो फिर भी आपको जो है वो 14 दिन का स्टे वहाँ पर करना पड़ेगा। दुबई या किसी भी स्टेट में आपको करंतना होना पड़ेगा। तो आज की वीडियो अगर आपको मालूमाती लगी हो और आपको कुछ आगाही मिली हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।